कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 हैलोजेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने इसके दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमने क्लोरीन, एक पढ़ना है HCl। ठीक है, क्लोरीन एंड HCl की स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो क्लोरीन है दैट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम इज शील एंड डेवी। दो साइंटिस्ट थे बेसिकली जिन्होंने कंबाइंड होके इस कंपाउंड को ओरिजिनेट किया था, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन करेंगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, इसमें हम लेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड नंबर 1, it is reacted with 4 moles of HCl which gives manganese dichloride, chlorine and water। ठीक है, ये कंपाउंड हमें मिल गया क्लोरीन। सेकेंड रिएक्शन जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन की है दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे KMnO4 reacts with 16 moles of hydrochloric acid, it gives 2 moles of potassium chloride, manganese dichloride, 3 moles of chlorine and 8 moles of water। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे क्लोरीन है वो मिल गया। ओके, उसके बाद ये तो हो गया लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Manufacturing industry is done by the number 1, it is called as a Dicken's process, DAECON post office, Dicken's process। ठीक है, Dicken's process क्या बोलते हैं कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं देन क्लोरीन मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्लोरीन एंड वाटर मिलेगा। बैलेंस कर देंगे इस रिएक्शन को, 2 हाइड्रोजन है इधर, 2 ठीक है। तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मतलब कि जो लार्ज स्केल पे होती है। ठीक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इसमें क्या होगा, हम NaCl लेंगे इन अ मोल्टन स्टेट। जब आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैटायन एंड अनायन बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव चार्ज हमें मिलेगा। जैसे हम करते थे कि एक तरफ हम रिएक्शन लेंगे एट कैथोड, इसी का ही आगे करूंगी, एट कैथोड एंड एट एनोड। कैथोड की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव राइज टू Na। ठीक है, एंड क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Cl2। ठीक है, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई, ये एनोड की रिएक्शन होगी, ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक है जी, दो मेथड्स की है, एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गई है, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो गई है। क्लियर, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है सबको, सो तो नहीं रहे, उठ गए हो सारे। क्या बोल रहे हो, ऑनलाइन वाले लिंक भेजा तो था मैंने ग्रुप में आपको। अरे नहीं नहीं, वो पता क्या होता है, जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ना, तो मैं वो क्या बोलते हैं, इट्स ऐप ना जिसके थ्रू दूसरी साइड पे स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे अभी एक बच्चा नहीं आया, मनप्रीत नहीं आया, नहीं आई है, तो वो देख लेगी।
ऐसे मतलब वो फिर मैं लिंक भेज दूंगी ना आपको, जिसने दोबारा देखना हो पूरी क्लास को वो दोबारा देख सकता है। मतलब मीनवाइल रिकॉर्ड हो रही है ये सारी क्लास। अब ये मत करना कि अब छुट्टी मारनी शुरू कर दो, फिर नहीं करूंगी। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी? इट इज ग्रीनिश येलो गैस। सेकंड, it has strong pungent smell and suffocating odor. It is a poisonous gas. It is soluble in water. And its solution is called chlorine water. ठीक है? So these are the physical properties of chlorine. कोई पॉइंट ना समझ आया हो? क्लियर? रब कर दूं? Next will be the chemical properties of chlorine. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? जो इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो ड्राई क्लोरीन है दैट हैज नो एक्शन ऑन लिटमस। ड्राई क्लोरीन हैज नो एक्शन ऑन लिटमस। जैसे कि क्लोरीन को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो HCl मिलता है एंड साथ में HClO। ठीक है, देखो ये दोनों ही हमें एसिडिक इन नेचर मिलते हैं। मतलब एसिड से एसिड ही प्रोड्यूस होता है। एसिड से मतलब कि वही है, टर्न्स नहीं होता। रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड है, वो टर्न नहीं होगा। ठीक है, ड्राई नहीं होगा। अगर मॉइस्ट होगा, if it is a moist chlorine then it turns to blue to red। ठीक है, तब वो लिटमस चेंज होगा। ड्राई क्लोरीन का लिटमस चेंज नहीं होगा, वो एसिड से एसिडिक में ही जाएगा। ठीक है, रब कर दूं? इट रिएक्ट्स विद, सेकंड पॉइंट है जो थोड़ा फास्ट किया करना। सेकंड इज इट रिएक्ट्स विद
हाँ जी, इसमें कलर चेंज होएगा ही नहीं, ये एसिडिक इन नेचर बनेगा। मतलब आप बोल सकते हो ब्लू टू रेड फॉर्मेशन होगी, बट इट इज एसिडिक इन नेचर। नो एक्शन ऑन लिटमस ड्राई क्लोरीन का, मॉइस्ट क्लोरीन का होगा। ठीक है, मॉइस्ट क्लोरीन वाला मैंने आपको करके दिखा दिया कि वो एसिडिक टर्न हो जाएगा, बट ड्राई क्लोरीन का कोई नहीं होगा। उसके बाद इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गिव रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स। It reacts with metals and non-metals to give respective chlorides. तो व्हाट विल हियर कि हम यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर हम अल्यूमिनियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वी विल गिव विद AlCl3 अल्यूमिनियम क्लोरेट। ठीक है, क्लोराइड सॉरी। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे क्लोरीन 3 क्लोरीन, ठीक है, 2 अल्यूमिनियम दिस। ठीक है, फिर हम सोडियम के साथ भी करके देखेंगे क्लोरीन को, तो ये तो हमें पता ही है कि NaCl बनना है। ठीक है, सिमिलरली यही रिएक्शन से अगर हम नॉन मेटल के साथ करें, वी आर टेकिंग विद फॉस्फोरस, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4PCl3। सल्फर के साथ करेंगे, एसिड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, इट विल गिव्स 4S2Cl2। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट इज ग्रेट अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। ग्रेट अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, देखो H2Cl2 इट गिव्स राइज टू HCl। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ हम क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे तो ये HCl फॉर्मेशन करेगा। H2S को जब क्लोरीन के साथ करेंगे तो हमारे पास फिर से HCl प्लस S बनेगा। मतलब ज्यादातर जो क्लोरीन है ना वो हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ता है जाके, बिकॉज उसको एक की जरूरत होती है, दूसरे को एक की रिसीविंग होती है। ठीक है, तो बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो मोस्टली इसकी अफिनिटी किसकी तरफ होती है, डिस्प्लेस करके ये अपने हाइड्रोजन की तरफ ही जाएगा, क्लोरीन की तरफ ही जाएगा हाइड्रोजन हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 अमोनिया। अब देखो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होगी। एक बार हम लेंगे जब अमोनियम हमारे पास एक्सेस में होगा, एक्सेस ऑफ NH3। दूसरी बार हमारे पास होगा एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो दोनों टाइम में जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ अमोनिया वी आर टेकिंग 8 moles of ammonia, it is going to react with chlorine, it gives ammonium chloride NH4Cl 6 moles of this, and nitrogen अब वो liberate होगा। ठीक है, when there is excess of chlorine then we are taking ammonia with excess of chlorine Cl2, it gives NCl3 plus 3 moles of HCl। ठीक है, क्लोरीन कितने हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद अल्कलीज. रिएक्शन विद अल्कलीज में क्या होगा? वी आर टेकिंग अ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज डाइल्यूट एंड कोल्ड. दो कंडीशंस लेंगे इसमें भी. NaOH एक बार डाइल्यूट एंड कोल्ड लेंगे, एक बार हॉट एंड कंसंट्रेटेड लेंगे. ठीक है, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ. जो डाइल्यूट एंड कोल्ड वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल गिव अ सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस NaOCl. It is NaOCl. It is sodium hypochlorite. Right? जब NaOH क्लोरीन के साथ करेगा तो it will give 5 moles of NaCl plus 3 moles of water and NaClO3. It is sodium chlorate. ये जो दो काइंड्स ऑफ रिएक्शंस हम कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है. मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन. ठीक है, या फिर क्या होता है, जैसे रिएक्शंस होती है ना, ए लिख देते हैं, बी ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर सी लिख देते हैं, डी को ब्लैंक छोड़ देते हैं, इस तरीके से रिएक्शंस होंगी. ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट किस किस कंडीशंस में आपको मिलते हैं. अंडरस्टूड? Sixth is reaction with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आप कर भी चुके हो ये रिएक्शन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन जब रिएक्ट करता है इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर. याद आ जाएगा आपको, विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट प्लस क्लोरीन it gives CaOCl2 plus calcium chloride plus water. Okay. एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा जाता है दैट इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो होता है CaOCl2, बट जब इसकी मेकिंग करनी होती है, मतलब जब इसका यूज करना होता है तो इसकी कॉम्पोजिशन होती है, इसमें पानी डाला जाता है. ठीक है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन होती है. तो द कॉम्पोजिशन फॉर्मूला इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, CaOCl2 sorry, CaCl2 CaOH twice and 2 moles of water. This is the composition formula of bleaching powder. Next is reaction with hydrocarbon. इसमें क्या होगा, मीथेन react with the chlorine, it gives in the presence of ultraviolet rays CH3Cl plus HCl. याद है ये रिएक्शन हमने की हुई है ऑर्गेनिक में.
चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन रिएक्शन, ठीक है। जब CH3Cl दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो CH2Cl2 बन जाएगा, फिर CHCl3 बन जाता है, फिर CHCl3 बन जाता है, याद है? ये वही रिएक्शन है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। जब क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। व्हेन एनी कलर्ड सब्सटेंस, हाँ जी, वो है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, एच न्यू। अब इसमें इफ एनी कलर्ड मैटर, इसके साथ ही है, इफ एनी कलर्ड मैटर रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन, it will give it will make that matter to colorless matter, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होगी, ठीक है। अगर हमें किसी मैटर को फ्रॉम कलर टू कलरलेस करना है तो हम उसको पास करेंगे फ्रॉम द ऑक्सीजन, ओके। ठीक है जी, रब करूं? नेक्स्ट लास्ट chemical property is oxidizing nature of chlorine। अब देखो हमने पीछे देखा है कि जो रिएक्शन के बाद इट विल गिव अ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है तो ये ऑक्सीडाइज भी करेगा। द फर्स्ट रिएक्शन इज Fe2 positive goes to Fe3 positive, iron sulfate when react with chlorine and sulfuric acid, तो यहाँ पे मिलता है आयरन ट्राइसल्फेट प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, इट ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा SO4 सॉरी SO2, इट गिव्स SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट 4 होगी, यहाँ पे हो जाएगी +6। तो SO2 when react with water and chlorine, it gives sulfuric acid plus HCl। and the third example is iodine लेंगे, इसकी 0 हो जाएगी, 0 to +5 जा रही है, ठीक है। सो इट्स आयोडिक एसिड मिलेगा यहाँ, तो HCl रिलीज हो, ओके।
क्लियर बेटा, आगे चले। हो गया सबका? कोई बात नहीं, आप लिख लो, सारे लिख लो। यूजेस करने आ गए हमने क्लोरीन के। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज होता है ये। ब्लीचिंग वुड पल्प, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स को ब्लीच करने के लिए। सेकंड, in the extraction of gold and platinum. Third, in the manufacture of dyes. Drugs and organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CHCl3 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, DDT हो गया, ये जो कंपाउंड्स बनने के काम आता है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज अ स्टेरलाइजिंग वाटर। आपने सुना ही होगा, पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन को डाला जाता है वाटर में, फॉर स्टेरलाइजिंग वाटर। It is also used in preparation of poisonous gas. Used in preparation of poisonous gas. ठीक है। अब जो भी फॉर्मूलेज बताऊंगी मैं आपको पॉइजनस गैस के, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क में आते हैं। फॉस्जीन, COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं जिसको। टीयर गैस, CCl3, NO2। मस्टर्ड गैस, इसका फॉर्मूला होता है Cl, CH2, CH2, S, CH2, CH2, Cl। ठीक है, ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। ओके, कितना टाइम रह गया इस क्लास का? डन। बोलो बेटा, हो गया सबका? डिस्कनेक्ट कर रही हूँ मैं, दोबारा आ जाना, ठीक है, सेम ऑन द सेम लिंक।